हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये पॉलिनोमियल आर एस अग्रवाल का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2A है। ठीक है, जो हमने लिटरेचर फर्स्ट वीडियो में आप लोग को हमने बताया, ठीक है, उसके आधार पर ये एक्सरसाइज आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो बस कहीं नहीं जाना है, आधे घंटे के लिए हमारे पास बैठिए और देखिए कितना फटाफट ये आपका एक्सरसाइज सोल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बड़ा ही इजी एक्सरसाइज है, पर वैसे स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हैं, ठीक है, उनके लिए खास तौर से ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट्स द डिग्री। आपको उसका डिग्री लिखना है अगर वो पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, x का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3। आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल का रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे x का पावर 5 पॉजिटिव इंटीजर, माइनस 2x3 x का पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर, पावर को देखना, डिग्री को देखना। इसके बाद x वेरिएबल, इसका ही पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर और एक कांस्टेंट टर्म, यानी यहाँ पर सारे x का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे p लिखता हूँ पॉलिनोमियल के लिए, ध्यान देना। और डिग्री की मैं बातें कर रहा हूँ, डिग्री इसका कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है 5, तो डिग्री हो गया स्टूडेंट 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री देकर के मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना। इसके बाद है y का पावर 3 प्लस √3y। अब देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे y का पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, √3y, तो y का कोफिशिएंट है √3, बट y का पावर तो 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। यानी ये भी आपका पॉलिनोमियल है। और इसका अगर डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट 3। ठीक है, ये भी क्लियर है। आ जाओ इसमें, t का पावर 2 माइनस 2/5t प्लस √5, ये t वेरिएबल है इसका, और t का पावर 2 1 यानी पॉजिटिव इंटीजर, हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है। और जब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री इसका हो जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद x का पावर 100 माइनस 1, तो x यहाँ पे वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 100, यानी इसे भी पॉलिनोमियल है। और इसका हम डिग्री की जब बात करेंगे स्टूडेंट, तो डिग्री कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। अब देखना यहाँ पर 5 में बात कर रहा हूँ, 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2, x का पावर 2 और x का कोफिशिएंट √2, यानी दोनों ही टर्म में, ठीक है, x का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, अर्थात इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जब डिग्री की बात करेंगे, ठीक है, तो डिग्री कितना हो जाएगा बता दो। देखो x का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2 है, डिग्री हो गया 2। और अब 6 में आ जाओ, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है। क्या गड़बड़ दिख रहा है, x का पावर -2 है। हमारा पॉलिनोमियल का रूल क्या कहता है, कहता है कि जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ तो निगेटिव है। ठीक है, तो ये इसमें हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, यानी नॉट p, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात करना बेमानी है। ठीक है, यानी इसमें डिग्री की बात नहीं की जा सकेगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। इसके बाद 1 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ध्यान देना, कांस्टेंट CONST। ठीक है, और जब डिग्री की बात करते हैं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा होता है 0, हमेशा होता है 0, ध्यान देना। इसके बाद -3/5 सेम केस, यानी यहां भी हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहां भी डिग्री हो जाएगा 0, ये भी 0, इसका डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो x² 2 माइनस 2x², तो ये तो सही है,
1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, बट अगले स्टेप में 2/x स्क्वायर यानी 2 इंटू 1/x स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2, जो कि पॉलिनोमियल का कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट p, ठीक है। और नॉट p है तो डिग्री की बात तो करना बेमानी है, डिग्री की बात इसमें हम करेंगे नहीं, ठीक है। देखो इतना क्लियर हो गया। इसी में आपका 5 क्वेश्चन और बाकी है जो मैं अभी ऊपर लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना आप, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 टर्म्स, ठीक है, और आपका दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, हमने 10 तक इसको बनाया था। इसका आपका दिया हुआ है 10 में 3√2 एक्स स्क्वायर -8, 11th है 1/2 एक्स स्क्वायर, 12 में दिया हुआ है 1/√5 एक्स का पावर 1/2 और +1 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 एक्स स्क्वायर -7/3x +9, और 14 में दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस x का पावर 3/2 +x -3, ठीक है। और 15 लास्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 2x³ + 3x² +√x और -1। चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम इसकी करते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3√2, एक्स का जो यहाँ पर पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल है। जब डिग्री की बात हम करते हैं स्टूडेंट, तो डिग्री कितना हो जाएगा, देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहां पर डिग्री लिख देंगे 2, ठीक है। आ जाओ इसमें 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 कर सकते हैं, इंटू 1/x² कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, x का पावर -2 अगर ऊपर में ले जाएंगे तो होगा, और इस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे नॉट p, और इसका नॉट p है तो फिर डिग्री की बात नहीं करेंगे इसमें। आ जाओ इसमें 1/5 x का पावर 1/2, अरे ये क्या, x का पावर 1/2 यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में इसका पावर है x का, जो कि पॉलिनोमियल होने का शर्त नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, नॉट p लिखोगे, पॉलिनोमियल नहीं है। इसका आ जाओ 13 में 3/5 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो x का पावर 2 पॉजिटिव है, 7/3x, x का पावर 1 पॉजिटिव है, और एक कांस्टेंट टर्म है, यानी ये आपका पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा विद्यार्थी 2, क्योंकि x का पावर 2, ठीक है। इसमें देखना x का पावर 4 माइनस x का पावर 3/2 प्लस x -3, चलो यहाँ तो ठीक है, x का पावर 4, यहाँ x का पावर 3/2 जो कि ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट पॉलिनोमियल अलाउ नहीं करता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉट p, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ 15, 2x³ + 3x² + √x -1, देखो ये टर्म ठीक है, ये टर्म ठीक है, यहाँ पे √x हो गया, यानी x का पावर 1/2 हो गया, √x का मतलब x का पावर 1/2, और x का पावर 1/2 फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होगा तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हमारे पास सेंड करना है, ठीक है, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ। 9th और 10th क्लास स्टूडेंट
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मैं बात कर रहा हूं। सेकंड बोलता है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। बुक में ना मिस्टेक कर दिया है, यहां भी लिखा है केवल क्वाड्रेटिक, दो बार तो होगा नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग यानी आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन इसमें बाइनोमियल है, ठीक है, कौन इसमें आपका क्यूबिक है। पहले मैं लिख देता हूं सारे टर्म को, उस बाद मैं इसको लिखते चले जाऊंगा, ठीक है। देखो 4 में दिया हुआ है 1 माइनस वाई का पावर 3, ध्यान देना। 5th में दिया हुआ है x माइनस एक्स का पावर 3 प्लस x का पावर 4। 6 में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 7 दिया हुआ है माइनस 6x स्क्वायर। 8 दिया हुआ है माइनस 13 और 9 दिया हुआ है स्टूडेंट माइनस p, ठीक है, एक दिया हुआ है, ध्यान देना सभी का। अच्छा इसमें देखना, इसी टर्म को x माइनस हम 7 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल का कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, नॉट टर्म्स, ठीक है, डिग्री के आधार पे आपको बताना है, ठीक है। तो चलो x माइनस 7, x का मैक्सिमम पावर 1, यानी इसको आप बोल देना लीनियर, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर, ठीक है। यहां पर देखो 6y, क्या बोलोगे इसको? ये भी लीनियर है क्योंकि y का पावर तो 1 है। माइनस जेड क्यू, देखो z का पावर 3 यानी हो गया है क्यूबिक, ध्यान देना। लीनियर पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ जाओ इसमें, y का पावर 3, जब 3 है तो ये भी आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां देखो x का पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक, क्या लिखोगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखा x का मैक्सिमम डिग्री 2 है, ठीक है, ओके। यहां पर क्या लिखोगे? माइनस 6x स्क्वायर, ये भी देखो क्वाड्रेटिक हो गया। यहां माइनस 13 केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको आप क्या लिखोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और माइनस p, इसको क्या लिखोगे? केवल माइनस p, लीनियर है, ठीक है, लीनियर हो गया। ये तो लिखना है इसमें, यानी बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब मैं देखो इसको भी रीच करता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बस केवल हमसे सपोर्ट देते जाओ, ठीक है, बनाना तो खुद से है स्टूडेंट। चलो अभी मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। देखो 3 में क्या दिया हुआ है? 3 में आपको राइट करना है, क्या राइट करना है? कोफिशिएंट। इससे फर्स्ट में दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन, यहां पर आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब और प्लस x का पावर 4, ये दिया हुआ है ना। अच्छा ध्यान देना, कैसे लोग कोफिशिएंट लिखते हैं? सबसे पहले आप क्यू वाला टर्म देख लो, ठीक है, तो माइनस 5x क्यूब, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ये वाला टर्म को ना उठा लो यहाँ पर और माइनस 5 इंटू कर दो x क्यूब, ठीक है। x क्यूब को साइड कर दो और बाकी क्या बच गया? माइनस 5,
यानी इसका कोफिशिएंट हो गया -5। ठीक है, बहुत इजी है इसको बनाना। अच्छा देखो सेकंड में क्या बोलते हैं। सेकंड में दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इन, आपका यहां पर गिवन एक्सप्रेशन है √3 - 2√2x और प्लस दिया हुआ है स्टूडेंट 6x²। अच्छा देखो x का कोफिशिएंट लिखना है, x का कोफिशिएंट, x वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है। देखो ये टर्म को आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है, -2√2x, ठीक है, इंटू x कर दो। देखो साइन भी साथ में ले आना, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, अगर निगेटिव वाला टर्म है तो माइनस वाला साइन भी उसके साथ में आ जाएगा, ये बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो गया -2√2। समझ आ रही बात है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इसमें है, एक मैं आपको फिफ्थ बता देता हूँ, ठीक है, बाकी तो खुद बन जाएगा, बहुत आसान है। दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ π/2 x², 7x माइनस है 2/5 पाई। समझ में आ रही बात। अच्छा इसी और ध्यान दो, देखो x² यानी x के टर्म में ये पॉलिनोमियल है, तो π/2 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका, x² का, और 7x यानी 7 हो गया कोफिशिएंट x का। ठीक है, -2/5 पाई। आपको क्या चाहिए, किसका पूछ रहा है, अरे भाई तो लिखेंगे, द कांस्टेंट टर्म था, सॉरी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया, इन, तो कांस्टेंट टर्म की मैं बातें कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे x² है, ये तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, यहाँ भी x के साथ मल्टीप्लाइड है, ये भी केवल कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो फिर 2/5 पाई। ऐसे देखो इसका स्ट्रक्चर याद रखोगे, क्या, ax² + bx + c, तो c की जगह पे क्या है, -2/5 पाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2/5 पाई, या कांस्टेंट टर्म हो गया। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और रह गया है जो खुद से आप बना लोगे। ठीक है, बिल्कुल बनाने लायक है, एकदम इजी है, सीखने वाली बातें हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं स्टूडेंट। देखो 4 में क्या दिया हुआ है, बोलता है डिटरमाइन द डिग्री, इसका डिग्री बताना है तुमको, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। केवल डिग्री बताना है आपको। चलो कुछ यहां पर मैं देख लूं, ठीक है, जैसे यहां पर एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x - 5x² + 6x³ डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 2x। अच्छा देखो इसे पता नहीं चल रहा होगा, क्या करोगे इसमें, अरे कुछ नहीं भाई, इसको सेपरेट फॉर्म में कर दो, सेपरेट फॉर्म में कर दो। ठीक है, आजकल क्वेश्चन बहुत चालाकी से देते हैं राइटर्स। ठीक है, आपको थोड़ा एक स्टेप आगे रहना है, यहाँ पे केवल इसको सेपरेट फॉर्म कर दो, 4xy 2x कर दो, -5x² 2x कर दो, + 6x³ डिवाइडेड बाय 2x कर दो। देखो जहाँ पे कुछ कट सकता है वहाँ पे कट करो आप। देखो ये 2 टाइम्स में बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा। ये x से एक x कटेगा, ठीक है, और एक x से एक x कटेगा, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, x का पावर 2, और 2 से 6 ना 3 टाइम्स कट जाएगा। तो इसको लिखो, कितना आया, 2 - 5x, 5x आया ना, 5/2x आया। ठीक है, 5/2x प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे डिग्री पूछा जा रहा है, आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट केवल हमसे डिग्री पूछा जा रहा है, तो x का मैक्सिमम डिग्री देख लो आप, कितना आ रहा है, 2 लिखेंगे, हेंस, है ना, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, दिया हुआ है x का पावर -2,
इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2। इसको कैसे बनाओगे आप? देखो इसमें क्या करना है, पहले ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो x का पावर -2 को मल्टीप्लाई करोगे x का पावर 4 से, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो बेस के लिए x ही रहने दो, पावर दोनों ऐड हो जाएगा, -2 + 4 यानी यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का पावर -2 और x का पावर 2 + 2, तो दोनों के लिए बेस सेम रह जाएगा x, लेकिन यहाँ पे पावर क्या होगा, -2 + 2 यानी 0, और जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पर x का पावर 2 + 1 लिख दोगे। हमसे पूछा जा रहा है डिग्री, तो डिग्री क्या लिखोगे, x का मैक्सिमम पावर क्या है 2, यानी डिग्री इक्वल टू हो गया, डिग्री इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। तो कितना आसानी से बन गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बातें समझ में आ रही? इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन इसमें है 4 में जो आप बना लोगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। बोलता है गिव एन एग्जाम्पल, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। यार बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है। एक मोनोमियल यानी सिंगल टर्म का आपको एक्सप्रेशन लिखना है जिसका डिग्री 5 होना चाहिए। दे दो ना आंसर में, क्या होगा, अरे x का पावर 5 हो जाएगा, बस यही तो आंसर है ना मोनोमियल। देखो डिग्री हो गया 5, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो आप, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, ठीक है, यानी डिग्री 8 होना चाहिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ, क्या लिखना है इस बार, बाइनोमियल लिखना है, बाइनोमियल, ठीक है। डिग्री कितना है, डिग्री 8 है, क्या प्रॉब्लम, यहां में कोई दिक्कत नहीं है, x का पावर 8 कर दो, ठीक है, और प्लस क्या लिखोगे, कर दो 8, क्या प्रॉब्लम है, क्या 1 कर दो, सॉरी, x का पावर 8 + 1 हो गया ना बाइनोमियल। देखो 1 टर्म 2 टर्म दोनों में तो बाइनोमियल हो गया, डिग्री 8 हो गया, क्लियर है, ठीक है। आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। अरे बड़ा आसान है, ठीक है। देखो एक और मैं बनाता हूं, गिव एन एग्जांपल ऑफ, किसका, मोनोमियल है, ऑफ डिग्री, क्या बोलता है, डिग्री 0 बोलता है, क्या लिखोगे आप, अरे ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट यानी आप कुछ भी लिख दो, 7/8 लिख दो, 5/3 लिख दो, केवल 5 लिख दो, क्यों, क्योंकि देखो 7/8 और इनटू करेंगे x, और x का पावर कर देंगे 0, x का पावर 0 क्या आएगा 1, 7/8 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 7/8 मिल जाएगा, ठीक है। सो यही आपका हो गया, ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल टर्म, ठीक है, बिल्कुल माइंड में जा रहा है ना, ओके। अब देखो एक लास्ट है आपका 6 का, ये भी बड़ा इजी है क्वेश्चन। बोलता है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। गिवन पॉलिनोमियल को लिख लो ना, तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन कुछ उठाता हूं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आपका है 6 का थर्ड आर सवाल का एक्सरसाइज 2A, ठीक है। 6x क्यूब प्लस 2x माइनस x का पावर 5 और माइनस दिया हुआ है 3x²। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, मोस्टली तो उसी में लिखा जाता है,
तो हम सबसे पहले ना देखो यहाँ पर पावर देखना x का सबसे बड़ा किसका है, उसका साइन मत देखना, पावर देखना, ठीक है। यानी माइनस एक्स का पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा 6x³ माइनस 3x² और प्लस 2x हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यही आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से आप बना लेना, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही इजी एक्सरसाइज था, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपका कंसेप्ट है उसका मैं वीडियो जस्ट, ठीक है, 2-4 घंटे के बाद आपके यूट्यूब पर लोड हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं करना है।